शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम यजुर्वेद के शिव संकल्प मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। हमने देखा जब भी किसी मंत्र पर हम विचार करते हैं तो मंत्र के साथ साथ उसके ऋषि देवता आदि के बारे में भी विचार करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्यों कहते हैं कि यदि हमें ये पता लग जाए इसका ऋषि कौन है तो उससे एक लाभ होता है कि भाई उन्होंने क्या बोला, क्या देखा, कैसा किया। यदि ये पता लग जाए कि इसका देवता क्या है तो हमें अनायास ये मालूम हो जाता है कि इसमें बताया क्या है। तो वैसे ही इस मंत्र में भी हमारी जो करने की बात है, क्या करना है हमें, अर्थात अपने को अच्छा बनाने के लिए जो प्रयत्न किया जिन लोगों ने, वो अच्छा प्रयत्न शिव संकल्प है और उसका कर्ता हमारा मन है। तो हमने यजुर्वेद के पहले मंत्र में यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। अब इसमें मन की एक विशेषता दी थी दैवम। आप आगे के मंत्रों में एक और चीज देखेंगे, कहीं उसको दैव मन कहा है, कहीं उसको यक्ष मन कहा है, कहीं चेतः कहा है, कहीं धृति कहा है, चेतो धृतिश्च। तो ये जो अंतर है, ये मन अलग अलग हैं या एक ही मन के भिन्न भिन्न कार्य हैं। इस बात को समझने के लिए आपको जो सृष्टि का क्रम है उसको एक बार आप दोबारा देख लेंगे, आप जान लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि मन अकेला मन नहीं है, ये अंतःकरण है। क्योंकि हमारे पास आत्मा के बाद दो तरह के साधन हैं, एक तो इस शरीर के बाहर की ओर काम करने वाले और एक शरीर के अंदर की ओर काम करने वाले। तो बाहर की ओर काम करने वालों को हम बहिकरण कहते हैं, बहिर इंद्रिय कहते हैं। अर्थात ये जो बाहर हाथ पैर आँख नाक काम कर रहे हैं, ये इंद्रियां हैं, ये करण हैं, ये साधन हैं, ये बाहर काम करते हैं, इसलिए बहिकरण है। तो जब बहि कहते हैं तो अपने आप दूसरा शब्द निकल कर आता है कि अंदर भी कुछ होगा। तो अंदर के लिए हमने एक नाम दिया है अंतःकरण। करण दोनों जगह समान है, करण साधन को कहते हैं। तो बाहर के साधनों को हमने वही करण कहा था, तो अंदर का साधन अंतःकरण कहलाता है। तो बाहर के साधनों के रूप में तो हमें 10 इंद्रियों की बात हुई थी, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की। तो अंदर क्या, तो अंदर जो अंतःकरण है उसके हमारे पास 4 भेद मिलते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मतलब रचना की योग्यता की दृष्टि से ये सारे के सारे एक ही तत्व से बने हुए हैं। क्योंकि जब प्रकृति बनने लगती है और जो सबसे पहली चीज़ बनती है जिसे आप महत कहते हैं, उसका नाम बुद्धि है। तो वैसे ही आप उसे बुद्धि कहें, मन कहें, चित्त कहें, अहंकार कहें, मूल चीज़ तो महत तत्व है। और उस महत तत्व के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। तो अंतर क्यों है? अंतर इसके गुणों के कारण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अर्थात हमारे सारे संसार के जितने पदार्थ हैं वो सब एक हैं, मूल रूप से एक हैं। फिर अंतर क्यों है? अंतर केवल इसलिए है
कि उनकी जो तीन चीज़ें हैं उनकी मात्राओं का भिन्नता। कहीं रजोगुण अधिकता है तो वहाँ क्रियाशीलता मिलेगी आपको, और कहीं तमोगुण है तो वहाँ भारीपन मिलेगा, और कहीं सतोगुण है तो वहाँ ऊपर की ओर गति मिलेगी, उत्साह मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, ज्वाला मिलेगी। तो ये जो सारे संसार के पदार्थ हैं ये एक होने पर भी एक गुणों की भिन्नता के कारण से भिन्न भिन्न है। तो ये जो भिन्नता है वही रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के कारण से है। तो इसलिए हमारा जो मन है, हमारी जो स्थिति है वो सबकी अलग अलग होती है, हम एक तरह का काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने आज तक जो देखा तो वो कौन सा गुण है, कौन सा मन है? दैवम, दिव्य मन है, अर्थात जिसमें प्रकाश है, जो इंद्रियों का स्वामित्व कर रहा है, वो जो इंद्रियों से काम ले रहा है वो दैव मन है। और अगले जो मंत्र में कहता है कि वहाँ तो यक्ष मन की चर्चा है, तो यक्ष मन की चर्चा क्या करेंगे? तब वो जो क्रियाशील है जिसको आप मन कहते हो, जो क्रियाशीलता जिसके कारण से आ रही है वो यक्ष मन है, और जिसके अंदर ज्ञान हो रहा है, संग्रह हो रहा है, उसे आप चित्त कहते हो। तो हमने देखा कि तीनों के बिना काम नहीं चलता, चारों के बिना काम नहीं चलता। अर्थात ये चारों जो हैं पृथक तो हैं, पृथक क्यों हैं? कि इनके अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की मात्रा में भिन्नता है। लेकिन ये एक क्यों हैं? क्योंकि एक महत्त्व से ये बने हुए हैं। तो इसलिए जितना ज्ञान संबंधी, संग्रह संबंधी कार्य है, जो सबसे जटिल, सबसे मुख्य काम है, वो इन चारों के द्वारा होता है। जो मन है वो किसी चीज़ को जब लेता है तो उसका विश्लेषण करता है, उसको खंडित करके देखता है, तोड़ कर देखता है, हानि लाभ के बारे में सोच कर देखता है, संकल्प विकल्प करता है, करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, खाना है नहीं खाना है, कुछ भी। तो जब तक वो संकल्प विकल्प करता रहता है तब तक वो दशा मन कहलाती है। और जब संकल्प निश्चय में बदल जाता है, निर्णय में बदल जाता है, तब वो दशा बुद्धि कहलाती है। निश्चयात्मिका बुद्धि। जब हम किसी चीज़ पर, परिणाम पर पहुंच जाते हैं तो उसे हम बुद्धि कहते हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि। और सबसे विचित्र, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस शरीर के रहते, इस मन के रहते, शरीर का किया हुआ तो एक बार अनदेखा हो सकता है। यदि मन उससे जुड़ा हुआ नहीं है और शरीर से कुछ हो गया तो उसका हमारे पास संस्कार नहीं बनेगा। लेकिन यदि शरीर ने कुछ भी नहीं किया और मन ने किया तो उसका संस्कार बनेगा। वो मेरे अच्छे और बुरे में शामिल होगा, वो अच्छा बुरा बाहो कहलाएगा। होता तो शरीर से भी बुरा है, लेकिन जब तक शरीर मन से जुड़ा हुआ नहीं है तब शरीर का बुरा हमारे संग्रह में नहीं जाता, हमारे चित्त में एकत्रित नहीं होता। जैसे हम बैठे हैं लेकिन कैमरा जब तक हमारा चित्र खींचेगा नहीं तब तक कैमरे में हमारा चित्र नहीं जाएगा। लेकिन हम उसके सामने बैठे हैं और कैमरा चल रहा है तो हमारा चित्र जाएगा। तो यही स्थिति मन की भी है। तो मन हमारे सब अच्छे बुरे का किए का जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। उसका क्यों उत्तरदायी होता है? विचित्र बात यह है कि हर काम का तत्काल फल नहीं मिलता। कुछ काम तो हमको तत्काल फल देते हैं। हम सब्जी मंडी में गए और हमने पैसे दिए और सब्जी ले ली, इधर पैसे देने का कार्य हुआ और सब्जी का फल हमें मिल गया। लेकिन हम खेत में जाकर गेहूं बोते हैं तो बोरी भर के गेहूं नहीं ले आते, तब हमारा फल जो है ना तत्काल नहीं मिलता, वो कालांतर में मिलता है। इस कालांतर में मिलने के परिणाम स्वरूप मन के साथ चित्त की आवश्यकता पड़ती है। यदि मान लो चित्त नहीं होता, मन ही मन होता,
तो ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे किसी के उधार लेने को और उधार देने को यदि लिखा न गया हो तो न तो याद रहेगा न मांगा जा सकेगा। आपने किसी से पैसे लिए लिए, भला आदमी है, हो सकता है उसे याद हो जाए, नहीं तो कहते जी मुझे तो याद नहीं है, फिर आप क्या कर लोगे, उसका बनेगा क्या। तो वैसे ही यदि हमने कोई भी काम किया है तो उसका फल हमें मिलना चाहिए, फल हमें मिलता है, नहीं तो हमारा काम व्यर्थ हो जाएगा, हमारा किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। और दुनिया में कभी भी कोई चीज़ व्यर्थ होती नहीं है, छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी। तो व्यर्थ न होने देने के लिए करना क्या पड़ेगा, उसको संभाल करनी पड़ेगी, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक जन्म में सारे काम तो मेरे निपटते भी नहीं हैं और नए काम और हो जाते हैं। जैसे एक अफसर के पास रोज 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 काम आते रहते हैं और प्रतिदिन के काम प्रतिदिन समाप्त भी नहीं हो पाते, कोई 15 दिन में होता है, कोई 20 दिन में होता है, कोई महीने में होता है, तो बाकी का क्या करेगा, बाकी को फाइल में रखेगा और जब जब ज़रूरत पड़ेगी उसे खोलेगा। तो वही स्थिति मेरे मन की होती है। इसमें एक बड़ी रोचक चीज़ योग दर्शन ने समझाई है। वो कहता है कि इतने सब चीज़ों को इकट्ठा कर लिया तो ये पोट्री हर समय खुली रहती है क्या। वो बोले हर समय खुली रहे तो बड़ी दुर्दशा हो जाए। पहले जन्म में मैं गधा बन के आया था, अभी मैं आदमी बन गया, तो मेरा गधापन भी जाग जाए और मेरा आदमीपन भी जाग जाए तो मैं क्या बन जाऊंगा, कैसी स्थिति का हल होगा। हाँ, मैं कुत्ता था, गधा था, घोड़ा था, आदमी था, किसी का बेटा था, किसी का बाप था, वो वैसा का वैसा सामने आ जाए तो मैं किसका बेटा बनूंगा और किसका बाप बनूंगा। कहता ये नहीं हो सकता, ये घालमेल नहीं होगा। इतना सब होने पर भी सब व्यवस्था बनेगी, कैसे बनेगी। योग दर्शन का एक सूत्र याद कीजिए, ततस्तद विभागानुगुणानाम एव प्रवृत्तिर्वासनानाम। कहता है मेरे पास ढेर है कामों का, और वो ढेर मैं जिस जन्म में जाता हूँ वो सारा का सारा नहीं आता, उसमें से छांट करके जितना इस जन्म के लिए उपयोगी है, इस जन्म से भोगने और करने के संबंधित है, उतना आता है। रामचंद्र देहलवी एक जगह व्याख्यान दे रहे थे, प्राय दिल्ली में देते थे। तो वो यही कह रहे थे कि पुरानी चीज़ें याद नहीं रहती। जैसे मान लो कि कोई आदमी पहले जन्म में बैल था, पशु था, तो उसे पशु के संस्कार तो उसके अंदर हैं, लेकिन संस्कार उद्बुद्ध नहीं होते, प्रकट नहीं होते, वो पशुता करता नहीं है। तो जैसे बैल जो है कान हिलाता है, तो हम थोड़ी कान हिला सकते हैं, हमारे अंदर बैलपना हो तो हमारे भी कान हिलें। एक आदमी खड़ा हो गया, वो बोला पंडित जी मैं कान हिला के दिखा सकता हूँ। तो उसने कान हिला के दिखाए। बोले अभी तक बैल बना हुआ है, बैलपना अभी गया नहीं। तो कहता है ततस्तद विभागानुगुणानाम एव प्रवृत्तिर्वासनानाम। हमारी जो वासनाएं हैं वो तद विभागानुगुणानाम, जिस जिस शरीर जन्म योनि के लिए हम खड़े हैं दरवाजे पर, या जिस समय उस योनि के लिए, उस जन्म के लिए बढ़ रहे हैं, वो बढ़ना ही तब होगा जब उसका मुझे प्रमाण मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा, चल तो उस योनि में जा। तो जिस समय मैं उस योनि में जाऊंगा, चाहे पशु की हो, पक्षी की हो, मनुष्य की हो, किसी की भी हो, तो जिस समय मैं जाऊंगा तो मेरा मन जो है उस चित्त में से वो सारे संस्कार निकाल कर लेगा जो इस जीवन के लिए जरूरी है। इसके इसलिए ठीक एक अगला सूत्र है, जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आनंतरियम स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्। मतलब उसको बात को देखो कितनी अच्छी तरह से समझाया है। जाति घोड़ा, गधा, कुत्ता क्या था, देश अफ्रीका में था कि साइबेरिया में था कि समुद्र में था कि आसमान में था, जाति देश काल कब पता नहीं, ये बहुत अंतर से मेरे पास हैं। कोई संस्कार मेरा 1000 साल पुराना हो सकता है, कोई 1,00,000 साल पुराना हो सकता है, कोई कल का हो सकता है, कल की जाति का हो सकता है, पुरानी जाति का हो सकता है। तो जाति देश काल कितनी भी दूरी हो, कितनी भी भिन्नता हो, लेकिन जब मैं जहाँ पहुँचूँगा मेरा मन
मेरा चित्त उनके साथ पहुंचेगा जो वहाँ जरूरी है, जिनके लिए वहाँ उपयोगी है। तो इसलिए ये चित्त जो है मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। मन हाँ ना करता है, लेकिन हाँ ना किए को रखता कौन है? इसलिए इसका नाम चित्त है। ये इसमें ज्ञान है, इसको पता है कि मेरे पास क्या है। इसलिए जब योग दर्शनकार एक बात कहता है कि जब मैं चित्त का साक्षात्कार करता हूँ तो मुझे ये पता हो सकता है कि मैं कौन था, मेरे पास क्या है, मैं किन किन योनियों से मेरी यात्रा हुई है। क्यों कि संग्रह तो है, अंतर इतना है कि मैं उसे नहीं देख पाता। तो ये जो है, इसको एक सूत्र को आप देख सकते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का जो परिणाम बताया है, अपरिग्रह का जो परिणाम बताया है, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। वो कहता है जिस दिन आपके ऊपर से बोझ हट जाएगा, जब बोझ हट जाएगा तब आप बड़े खुले मन से देख सकोगे। अभी तो आपने जो ऊपर उठा रखा है ना, उसके पीछे क्या है आपको दिखाई नहीं देता। जो आपने ऊपर ले रखा है उसके पीछे क्या है आपको दिखाई नहीं देता। जिस दिन आप अपने पास से उनको उठाकर फेंक दोगे, उस बोझे को हटा दोगे, तो पीछे की चीज अपने आप आपके सामने आ जाएगी। तो हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो क्या है, कितना बड़ा संग्रह है, उसकी कितनी बड़ी योग्यता है। इसको आप ईशोपनिषद के पहले मंत्र के चौथे चरण से जोड़कर देख सकते हो। वो कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। शब्द है माँ गृध कस्य सिद्धन। यहाँ ये क्यों नहीं कहा माँ गृहाण कस्य सिद्धनम? तू किसी का धन मत ले, ये भी तो कह सकता था। ये तो ज्यादा अच्छा होता कि भाई किसी का मत लेना। तो कानून यही कहता है किसी की चीज मत लेना, लेकिन कानून ये नहीं कहता तू किसी की चीज लेने के बारे में सोचना भी मत। क्यों? कानून की वहां गति नहीं हो सकती। कौन तय करेगा कि मैंने सोचा कि नहीं सोचा? किसके बारे में मैंने क्या सोचा, कौन वकील सिद्ध करेगा और कौन कानून उसे पकड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर कैसे? लेकिन वेद उल्टा कहता है, कहता है ऐसा सोचना भी मत। क्यों? सोचने को पकड़ सकता है। सोचना मेरे मन में है और पकड़ने वाला कोई बाहर थोड़ा ही है, पकड़ने वाला भी मेरे मन में है। इसलिए परमेश्वर के सामने सोचा गया अच्छा और बुरा वो मेरे खाते में जाता है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमारे मन के साथ हमारे चित्त की जो दशा है उसमें क्या अंतर है और दोनों क्या हैं, तब ये वाक्य जो है संगत होता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति